फ्रेंड्स, मैं अमित जैन IT गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपका 1 GB का डेटा मात्र आधे दिन में खर्च हो जाता है। मतलब कि आप कोई वीडियो चलाते हो, कोई यूट्यूब देखते हो और आधे दिन के अंदर ही खत्म हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपना 1 GB का डेटा, मात्र 1 GB का डेटा जो आपने प्लान में ले रखा है, वो पूरे दिन 24 घंटे कैसे चलाओगे। तो आज इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। सारी चीजें बताऊंगा, एक एक सेटिंग करना। सारी सेटिंग अगर आपने कर ली तो 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपका 24 घंटे डेटा चलेगा और 1 GB का डेटा 24 घंटे चला पाओगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। हाँ फ्रेंड्स, अब आ गए हैं अपन मोबाइल स्क्रीन पे। मैं आज आपको 6 सेटिंग बताऊंगा। 6 की 6 ही सेटिंग इंपॉर्टेंट है। कई लोग बताते हैं कि मेरी 4th सेटिंग, 5th सेटिंग VIP सेटिंग है या वो वाली बहुत जरूरी है। मैं कहता हूँ सारी सेटिंग बहुत जरूरी है। सारी सेटिंग्स आपको करनी है, जब भी आप प्रॉपर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाओगे और आपका डेटा बचा पाओगे। आप मतलब कि अगर सारी सेटिंग्स कर लोगे, एक भी सेटिंग को स्किप करोगे तो आपकी प्रॉब्लम बनी रहेगी। फिर लास्ट में आप कमेंट्स में मत लिखना कि फेक वीडियो था। आप पूरी सेटिंग करना और फिर मुझे बताना कि वास्तव में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप मोबाइल से लैपटॉप में नेट यूज में लेते हो और लैपटॉप में डेटा फटाफट से खत्म हो जाता है आपका, मतलब लगाते ही 1-2 घंटे के अंदर 1.5 GB 2 GB डेटा कंज्यूम हो जाता है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप किस तरीके से करोगे, उसके लिए दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां पे से जाके चेकआउट कर सकते हो। वो वीडियो आप देख लीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट आगे। और सबसे पहले चलते हैं दोस्तों FB पे। फेसबुक जो कि आप सबसे ज्यादा यूज में लेते हो, फेसबुक में मैं गया और फेसबुक में जाने के बाद यहाँ पे मेरी जो प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल पे मैंने टैप किया। प्रोफाइल में टैप करने के बाद यहाँ पे मैं इसमें नीचे आ रहा हूँ, सेटिंग प्राइवेसी। इसके अंदर जाने के बाद सेटिंग में जाना है अपन को, तो सेटिंग में चले गए। और दोस्तों सेटिंग में जाने के बाद यहाँ प्रोफाइल सेटिंग के अंदर जाना है और प्रोफाइल सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद मीडिया एंड कॉन्टेक्ट्स में जाना है। मीडिया कॉन्टेक्ट्स में टैप किया मैंने। यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑटो प्ले, तो ये ऑटो प्ले वाला ऑप्शन पे टैप करना है अपन को। और ऑटो प्ले वाले ऑप्शन को यहाँ पे नेवर ऑटो प्ले वीडियो, इस पे टैप कर देना। मतलब कि आपका वीडियो कभी भी ऑटो प्ले नहीं होगा अगर आपका नेट चल रहा होगा। अगर इसको आप चाहो कि ऑन वाईफाई कनेक्टिविटी ओनली, इस पे टैप करना चाहो तो ये कर सकते हो, अगर आपके पास वाईफाई अनलिमिटेड का ऑप्शन है तो। फिर इसके बाद अपन बैक करेंगे और बैक करने के बाद दोस्तों इसको भी अपन को वीडियो न्यूज फीड है, इस साउंड को भी, इसको भी ऑफ कर देना और देन इसको कर देना बैक। और ये आपकी FB की सेटिंग हो गई है, फेसबुक की सेटिंग हो चुकी है। इसके बाद अपन को चलना है गूगल फोटोज के अंदर। गूगल फोटोज आप जानते होंगे कि एक फोटोज का, ये गूगल का जो ये फोल्डर बना होता है, इसके अंदर एक फोटोज नाम से एक ऐप होती है। ये ऐप क्या करती है, आप जो भी फोटो और वीडियो क्लिक करते हो, जो भी व्हाट्सएप पे आता है, सारे के सारे अपलोड कर देती है आपकी गूगल ड्राइव पे, और वो नेट के थ्रू होता है। तो इसमें क्या होता है, मान लो आप कहीं पे गए और आपने 50-60 MB का कोई वीडियो बना दिया, 150, 200, 500 MB का कोई वीडियो बना दिया, और वीडियो बनाने के बाद तुरंत बाद ही वो उसमें अपलोड होना चालू हो जाता है और वो सारा डेटा कंज्यूम कर देता है और आपका डेटा तो इसकी सेटिंग भी करके रखो, ताकि आपको जब जरूरत हो तभी आप करो। मान लो किसी वाईफाई कनेक्टिविटी में गए, तब आप इसको ऑन कर लो और आपका डेटा को अपलोड। तो सबसे पहले अपन फोटोज में जाएंगे और इसकी सेटिंग किस तरीके से करेंगे, और इसके अंदर भी वही आपके प्रोफाइल की सेटिंग में जाना है यहाँ पे, और इसके अंदर आपको जाना है फोटोज सेटिंग में। फोटोज सेटिंग के अंदर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपन को बैकअप में जाना है, और बैकअप में जाने के बाद इसके अंदर अपन को जाना है मोबाइल डेटा यूजेज। मोबाइल डेटा यूजेज के अंदर गए और यहाँ पे दोस्तों अगर आपकी ये अनलिमिटेड हो रखा है या कुछ MB में हो रखा है, ज़्यादातर अनलिमिटेड ही रहता है, तो अनलिमिटेड हो रखा है तो इसको नो डाटा पे कर देना है, और नो डाटा पे करने के बाद इसको नेक्स्ट बैक करके और बाहर निकल जाना है। तो आपका डेटा कंज्यूम नहीं होगा फालतू में। अगर आप चाहोगे तभी वो अपडेट होगा। आपको अगर मान लो वाईफाई में जाते हो तब उसको अनलिमिटेड कर दो, ताकि आपका जो भी बैकअप है वो उसके अंदर अपलोड हो जाए। तो इस तरीके से आप ये सेटिंग कर सकते हो, ताकि आपका मोबाइल का डेटा बच जाएगा। ये कई बार होता है, कई लोगों के साथ होता है और वो कंफ्यूज रहते हैं कि मैं क्या करूं। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो ट्रिक है वो है कि प्ले स्टोर के अंदर भी क्या होता है कि आप बहुत सारी जो आपकी एप्स होती हैं वो ऑटोमेटिक अपडेट होती रहती है। तो उस सेटिंग को भी अपन को ऑफ करना है, ताकि फालतू में आपका डेटा खर्च नहीं हो। तो अपन चलते हैं प्ले स्टोर के अंदर। प्ले स्टोर के अंदर जाके वही प्रोफाइल के अंदर
जाते हैं और दोस्तों प्रोफाइल के अंदर जाने के बाद अपन को जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद नेटवर्क प्रेफरेंस में जाना है। प्रेफरेंस के अंदर जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन आता है ऑटो अपडेट एप्स का, ये तो इस पे मैंने टैप किया। इसका ओवर वाईफाई ओनली पे किया हुआ है, अगर मेरा मोबाइल वाईफाई में जाता है तो ही इसका इसकी ऐप है वो अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। आप चाहो तो ये सेटिंग आप कर सकते हो अगर आपके पास अनलिमिटेड वाईफाई है तो, नहीं तो आपको डू नॉट ऑटो अपडेट एप्स पे करके इसको डन कर देना है। ठीक है, इसको किया मैंने बैक देन बैक। ये हो गई अपनी दोस्तों तीसरी सेटिंग। अब अपन चलते हैं चौथी सेटिंग के ऊपर। अपन सबसे ज्यादा यूज में लेते हैं यूट्यूब को, तो यूट्यूब के अंदर भी वो सेटिंग करनी पड़ेगी ताकि आपका डेटा खर्च नहीं हो फालतू का। यूट्यूब में गए अपन, यूट्यूब के अंदर जाने के बाद अपन यहाँ पे गए प्रोफाइल सेटिंग के अंदर, वही प्रोफाइल सेटिंग के अंदर जाके इसके अंदर अपन को सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाके डेटा सेविंग का ऑप्शन है दोस्तों, ये डेटा सेविंग, और इसको दोस्तों ये आपका डेटा सेविंग मोड अगर ऑफ होगा तो इसको ऑन कर देना है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, आपका डेटा सेव होगा और साथ में आपकी क्वालिटी भी बनी रहेगी, और वो सारी क्वालिटी सब कुछ सेटिंग होने के बाद आपका डेटा ये बचा लेगा। तो इसको अगर ऑन रखोगे आप तो आपका डेटा बहुत कम कंज्यूम हो। ठीक है दोस्तों, इसको कर दिया मैंने बैक। और इसके बाद दोस्तों अपन चलते हैं व्हाट्सअप, जो कि आजकल सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऐप हो गई, सबसे ज्यादा मतलब लोग इसको यूज में लेते हैं। तो चलते हैं व्हाट्सअप के अंदर, और व्हाट्सअप के अंदर भी अपन सेटिंग कर लेते हैं। 3 डॉट पे चलते हैं और 3 डॉट पे चलने के बाद सेटिंग्स के अंदर अगर अपन जाएंगे तो इसके अंदर आपको स्टोरेज एंड डेटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पे टैप करेंगे तो इसके अंदर भी उन्होंने ऑप्शन दे रखा है कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा। अगर आप जब मोबाइल डेटा यूज में लेते हो तो आपके अगर ये सारे के सारे ऑप्शन टिक होंगे तो इन सारे ऑप्शनों को अनटिक कर देना है दोस्तों, क्योंकि अगर आपकी कोई भी ग्रुप में ज्वाइनिंग कर रखी है, आपके किसी फ्रेंड्स या कोई भी आपको फोटोज वीडियोस सेंड करते रहते हैं, तो आप अगर इन पे टिक रखोगे तो जैसे ही उसको नेट मिलेगा वो उनको अपलोड कर देगा, बिना पूछे अपलोड कर देगा उनको। अगर ये आपको टिक हटा दोगे तो आपके आप बिना अपलोड किए हुए आपको दिखाई देगा, आप उसको चाहो जिसको डाउनलोड कर सकते हो, बस उस पर टैप किया वो डाउनलोड हो जाएगी फोटो। तो इस तरीके से आप इसको अनटिक ही रखना, और इसको मैं कर देता हूँ ओके। इस तरीके से व्हाट्सएप की सेटिंग भी आप करके रखोगे तो आपका डेटा बचता रहेगा दोस्तों। और मैं किया बैक बैक। और सबसे लास्ट में दोस्तों अपन चलते हैं अपनी मोबाइल की सेटिंग्स के ऊपर, जो कि वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग है। मैं चलता हूँ यहाँ पे और मैं सेटिंग के अंदर गया, और सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों इसके अंदर एक एप्स का ऑप्शन है, एप्स के अंदर गया। किसी के डायरेक्ट यहाँ पे एप्स दिखाई दे देगा और किसी के ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन होगा, तो मेरे पास ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन है तो मैं ऐप मैनेजमेंट में जा रहा हूँ और इसके बाद मुझे ये ऐप्स नज़र आ रही है। अब क्या करना है कि आपको इसके अंदर भी और भी जो भी आपकी जो इम्पोर्टेंट आपकी जो भी है, जैसे मेरे इंस्टाग्राम देखता हूँ तो इंस्टाग्राम पे गया मैं। इंस्टाग्राम पे जाने के बाद यहाँ पे भी दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा आपको डेटा यूजेज, डेटा यूजेज पे जाना है आपको, और यहाँ पे जो बैकग्राउंड डेटा है इसको ऑफ कर देना है। और इस तरीके से दोस्तों आपको पर्टिकुलर हर ऐप के अंदर जाना है, यूट्यूब में जाना है सबके, और इसके अलावा और किसी भी जो भी ऐप मिले आपको, जो भी आप ज़्यादातर काम में लेते हो, सबके बैकग्राउंड डेटा को आपको ऑफ कर देना है। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब में गया और डेटा यूजेज में गया और यहाँ पे बैकग्राउंड डेटा इसको ऑफ कर दिया। तो इससे क्या होगा, फालतू का जो बैकग्राउंड में बैक साइड में मोबाइल के बैक साइड में जो डेटा कंज्यूम होता रहता है वो डेटा कंज्यूम नहीं होगा। अगर दोस्तों ये सारी सेटिंग जो मैंने आपको बताई है, मैंने इंपॉर्टेंट जो अपने ऐप यूज में लेते हैं उनकी सेटिंग्स बता दी, और उसके अलावा ये लास्ट वाली जो सेटिंग बताई है उसके अंदर जा जाके आपको सबको बैकग्राउंड डेटा को ऑफ कर देना है ताकि आपका डेटा कहीं पे भी कंज्यूम नहीं हो। इस तरीके से अगर आप कर लोगे तो 100% दोस्तों आपका डेटा सेव होगा और आपका 1 GB का डेटा पूरे 24 घंटे चलेगा। और कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।